जादू के पानी की तलाश। एक जमाने में जादू के जंगलों में घिरे एक छोटे से गांव में लियू और मियाँ नामी एक भाई और बहन रहते थे। वो लाजिम व मलजूम थे, हमेशा जंगल की तलाश करते और अजीम मुहिम जोई का तसव्वुर करते। एक दिन एक कदीम बलूत के दरख्त के पास खेलते हुए उन्होंने एक छुपी हुई गार दरियाफ्त की। तजस्सुस पैदा हुआ, वो अंदर दाखिल हुए। गार चमकती हुई काई से मध्यम रोशन थी, एक अजीब जादुई रोशनी डाल रही थी। जैसे जैसे वो गहराई में गए, वो एक पुराने खाक आलूद नक्शे से ठोकर खा गए। नक्शे में एक अफसानवी चश्मा का मकाम दिखाया गया जिसे जादुई पानी का चश्मा कहा जाता है। ये पानी, जैसा कि लेजेंड ने कहा, किसी भी बीमारी को ठीक करने, हिकमत अता करने और नाकाबिल यकीन ताकत अता करने की ताकत रखता था। इस तरह की मुहिम जोई के इम्कान से पुरजोश लियू और मियाँ ने जादुई पानी के चश्मे को तलाश करने की जुस्तजू में निकलने का फैसला किया। उनका सफर फजर के वक्त शुरू हुआ। नक्शा घने जंगल में उनकी रहनुमाई करता था। उनका पहला चैलेंज इस वक्त आया जब वो स्प्रिंग वोडस पहुंचे, जहां दरख्त मुसाफिरों से चालें खेलते थे। रास्ते मुड़ते और मुड़े उन्हें दायरों में ले गए। अभी वो हार मानने ही वाले थे कि एक दोस्ताना गुलहरी नमूदार हुई। मेरे पीछे चुल्लू, गुलहरी ने चीख कर कहा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता मालूम है। छूटी मखलूक पर भरोसा करते हुए लियू और मियाँ ने दरख्तों की भूलभुलैया से इसका पीछा किया, यहां तक कि वो दूसरी तरफ से उभरे। अगला उनका सामना क्रिस्टल गारों से हुआ। अंदर दीवारें लातादाद क्रिस्टल से चमक रही थी, जिससे एक शानदार डिस्प्ले बन रहा था। ताहम जमीन फिसल रही थी और गार गद्दारों से भरी हुई थी। एहतियात से उन्होंने अपने रास्ते की रहनुमाई के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए फिसलन वाले खतों पर तशरीफ ले गए। एक मौका पर मियाँ फिसल गई, लेकिन लियू ने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया, उसे अपनी हिफाजत की तरफ खींच लिया। वो नई एहतियात और अज़्म के साथ आगे बढ़ते रहे। जब वो क्रिस्टल गारों से बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को तारीक दलदल के किनारे पर पाया। दलदल अपनी घनी धुंध और घने पानी के लिए मशहूर थे। दलदल में घूमने फिरने के लिए सब्र और तेज नजरों की जरूरत होती है ताकि महफूज रास्ता तलाश किया जा सके। आगे जमीन को जांचने के लिए लंबी लाठियों का इस्तेमाल करते हुए लियू और मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता धुंध से अपना रास्ता बनाया। घंटों की तरह महसूस होने के बाद वो आखिरकार एक बुलंद पहाड़ की बुनियाद पर पहुंच गए। नक्शे के मुताबिक जादुई पानी का चश्मा उरूज पर था। दिल में अज़्म के साथ उन्होंने मुश्किल चढ़ाई शुरू की। रास्ता सख्त और पथरीला था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की हौसला अफजाई की, एक वक्त में एक कदम बढ़ाया। आधे रास्ते पर उनका सामना शाख पर बैठे हुए एक अक्लमंद बूढ़े अलू से हुआ। फाउंटेन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, उसने कहा। अलिफालो ने फिर पूछा, वो कौन सी चीज है जो आपके सामने हमेशा रहती है लेकिन नजर नहीं आती? लियू और मियाँ ने एक लम्हे के लिए सोचा, इससे पहले कि मियाँ ने कहा, मुस्तकबिल। अलिफालो ने इस बात में सर हिलाया और उन्हें गुजरने दिया। जब उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी तो उन्होंने एक नए मकसद का एहसास महसूस किया। चोटी पर आखिरकार उन्हें मैजिक वाटर का चश्मा मिला। इसका साफ चमकता हुआ पानी आसमानी रोशनी से चमक रहा है। उन्होंने अपना फ्लास्क भर लिया, ये जानते हुए कि पानी उनके गांव को बहुत फायदा देगा। जब वो जाने के लिए मुड़े तो एक मुहाफिज रू नमूदार हुई, जो उनकी बहादुरी और हिकमत के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। जादू पानी एक तोहफा है, रू ने कहा, लेकिन याद रखें, हकीकी ताकत और हिकमत अंदर से आती है। जादुई पानी के फ्लास्क के साथ लियू और मियाँ ने नए एतमाद के साथ उन्हीं चैलेंजों का सामना करते हुए घर वापसी का रास्ता बनाया। उन्होंने पानी का इस्तेमाल बीमारों को ठीक करने, गांव की खुशहाली में मदद करने और अपने सफर में हासिल होने वाली हिकमत को बांटने के लिए किया। उनके एडवेंचर ने उन्हें सिखाया था कि जादू ताकतवर है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हिम्मत, मेहरबानी और खानदान के बंधन में है।
اور اس طرح وہ خوشی سے رہتے تھے، اگلے ایڈونچر کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جس کا ان کا انتظار تھا۔ سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔